दर्शकों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की और मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण की, जो कि ऐसी क्या मजबूरी है कि मेरठ विकास प्राधिकरण का सिस्टम उन लोगों के सामने नतमस्तक हो गया है जो लगातार कानून के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मेरठ में है कि लगातार चूँकि मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि मेरठ से ही पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण नहीं हुए। लेकिन जब हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के तमाम कर्मचारी हैं, अधिकांश अधिकारी भी हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि वो खुद मुख्यमंत्री के आदेश को पलीता लगाने को तैयार हैं। आज अगर हम बात करें ऐसी क्या मजबूरी है, क्या रीज़न है कि एजुकेशन लैंड है उसमें आवासीय कॉलोनी आखिर क्यों बन रही है? मेरठ विकास प्राधिकरण आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध कॉलोनी बनाने वाले लोगों के सामने नतमस्तक है? क्या कुछ मोटा पैसे का लेन-देन हुआ है कि मुख्यमंत्री के आदेश को ये लोग धत्ता बता रहे हैं? क्या सिर्फ इतना काम रह गया मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम का कि वो जाएँगे और अवैध निर्माण के नाम पर जेसीबी चलाकर जेसीबी कॉलोनी में टच कर जाएँगे और जेसीबी टच करके फिर वापस चले जाएँगे और फिर मुड़कर ये नहीं देखेंगे कि इस कॉलोनी में अब निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरठ में जो 400 कॉलोनी चिन्हित की थी, जिन पर बुलडोज़र चलाया गया, जिनको ध्वस्त करने का प्लान तैयार किया गया, उन कॉलोनी तक मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र तो पहुँचा और वहाँ कुछ चुनिंदा कॉलोनियों में नुकसान भी किया। हालाँकि जो बड़ी कॉलोनी थी, वहाँ तो चूँकि प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं, उन सब की कॉलोनी स्वामी से पूरी मिलीभगत है, बड़ा लेन-देन होता है। वहाँ सिर्फ टचिंग हुई, टच करके वापस चले गए और मेरठ विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में ये सब बता दिया गया कि उन्होंने 400 कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन अगर सही से जाँच की जाए, देखा जाए, धरातल की ग्राउंड लेवल पे अगर रिपोर्ट तैयार की जाए और प्राधिकरण के इंजीनियरों से ये पूछा जाए कि वो बताओ किस कॉलोनी को आपने जमींदोज किया, तो हमें लग रहा है कि कोई कॉलोनी शहर में ऐसी दिखाई नहीं देगी जिसमें लगता हो कि यहाँ प्राधिकरण का बुलडोज़र चला है। ये सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है। यहाँ अगर हम मेरठ से मवाना रोड की बात करें तो ट्रांसलम एकेडमी होती थी। ट्रांसलम एकेडमी है, सामने जेपी एकेडमी है। बड़ी नामचीन ट्रांसलम एकेडमी थी, वहाँ बच्चों के एडमिशन भी बामुश्किल होते थे और एकाएक एजुकेशन लैंड में ट्रांसलम एकेडमी की तमाम बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया और वहाँ आवासीय कॉलोनी बना दी गई। चूँकि एजुकेशन लैंड में आवासीय कॉलोनी नहीं बन सकती, उसे जमींदोज कर दिया गया, वहाँ कॉलोनी बना के तैयार कर दी गई, कॉलोनी काट दी गई। जब हम मेरठ बाईपास की बात करते हैं तो श्री राम इंस्टीट्यूट जो कोली था वो जमींदोज कर दिया गया, वहाँ कॉलोनी बना दी गई आवासीय कॉलोनी। ऐसी तीसरा मामला मेरठ प्रतापपुर बाईपास पर है। डोंगरावली के पास में ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लगभग 64,000 वर्ग गज में, यहाँ भी लगभग 35,000 वर्ग गज में कॉलोनी काट दी गई और जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जमींदोज कुछ कर दी गई है, कुछ होनी बाकी है। आखिर क्या रीज़न है? क्या मेरठ विकास प्राधिकरण का सिर्फ यही काम है कि वो कार्रवाई के नाम पे वहाँ जाएँगे, बुलडोज़र लेके जाएँगे, बुलडोज़र टच करेंगे और अपने रिकॉर्ड में ये लिख देंगे कि उस कॉलोनी को हमने जमींदोज कर दिया। आखिर क्या वजह है? इतना सिस्टम मेरठ विकास प्राधिकरण के पास है, करोड़ों का बजट है, एक साल में इतना खर्च होता है, इतने इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री के लगातार आदेश होते हैं कि कानून का उल्लंघन न किया जाए, एजुकेशन लैंड में आवासीय कॉलोनी ना बना जाए, बिना मानचित्र पास किए कोई कॉलोनी विकसित ना की जाए, लेकिन लगातार मेरठ विकास प्राधिकरण के सिस्टम के सामने मुख्यमंत्री का आदेश भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हालाँकि यहाँ लगातार मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे लगातार दावा करते हैं कि वो शहर में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, लेकिन हमें लगता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी भी अपने सिस्टम के सामने, अपने इंजीनियरों के सामने और कुछ इंजीनियरों के सामने लगता है कि वो भी कमज़ोर पड़ गए हैं। ऐसे ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जिन्होंने लगातार ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिया है, जो लगातार उनसे बात करते हैं, उनका एकदम मिलीभगत है। 4 से 5 जूनियर इंजीनियर हैं। अगर मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी इन इंजीनियरों की जाँच करा दें, क्योंकि ये ऐसे इंजीनियर हैं जब ये दफ्तर में आते हैं तो बड़ी-बड़ी लग्ज़री गाड़ियों में दफ्तर जाते हैं। ये इनोवा गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर गाड़ी में दफ्तर जाते हैं। जब फील्ड में जाते हैं तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। इनसे पूछा जाए कि इनका वेतन कितना है और ये लग्ज़री गाड़ी इनके पास कहाँ से आई है, आलीशान भवन इनके पास कहाँ से बने हैं। अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा
कि इन 4-5 जो जूनियर इंजीनियर हैं, इनकी पास संपत्ति कहाँ से आई, किनसे मिलीभगत है, क्या इनके कुछ और कारोबार हैं या इनके अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइज़रों से आपसी संबंध हैं, क्या भारी लेन-देन है? और हमें लगता है कि लेन-देन हो सकता है, अगर लेन-देन नहीं होगा तो इनके पास कहाँ से लग्ज़री गाड़ी आती है, कहाँ से आलीशान भवन होते हैं और ये जो अच्छे रईसों की ज़िंदगी है वो लोग जी रहे हैं। आखिर इनका काम मेरठ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण को रोकना है, जो कॉलोनी बिना सिस्टम के है उसे सिस्टमैटिक करना है। ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं? क्यों ये वीसी को आदेश को धक्का बता रहे हैं? क्यों आखिर सूबे के मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर रहे हैं? इनके पीछे कौन शक्ति है, कौन ताकत है, जो लगातार मुख्यमंत्री के आदेश को धराशायी करने पर तुले हुए हैं? आप लगातार रहिए, देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। राजेश शर्मा, नमस्कार।